लगानी है, क्लैपिंग करनी है ताकि हम खुदावंद के पाक नाम को इज्जत और चला दें। सो आज हम सब अपनी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें और दुआ मांगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसकी खुशहाली बहाली के लिए कि खुदावंद इस मुल्क पाकिस्तान में अमन को, सलामती को ला, ताकि इसी तरह तेरे लोग तेरे डर खौफ में रहते हुए तेरी इबादत कर सके। हमारे दरमियान भाई शमान सहबोल है, मैं उनसे कहूंगी कि वो आए और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा बाप इस मुल्क के पाकिस्तान की बका के लिए दुआ करें, खुशहाली बहाली के लिए दुआ करें, सभी दुआ। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हज़ूरी को महसूस करें। खुदावंद बैरोबार के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, इब्राहिम, इजहाक और यकूब के खुदा, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला खुदा है। तू कल और आज बाल के अज़ल से अब्बल तक यकसा है। तू जो अपने वादों में सच्चा और कादिर और कामिल है। खुदावंद यीशु नाज़री, दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ आज इस शाम के लिए, इस वक्त के लिए, दी हुई जिंदगी के लिए कि तूने सारा दिन सारा वक्त खुदावंद यीशु नाज़री हम सबको अपनी निगहबानी और अपनी हिफाजत में रखकर खुदावंद यीशु नाज़री ये खूबसूरत शाम, ये वक्त हमारी जिंदगियों में अता किया ताकि हम मिल बैठकर खुदावंद तेरी तज़ीम करते हैं। तेरे पाक नाम को और मंजूर फरमा लेना मांगता हूँ, तेरा जिंदा और वफादार नाम लिखकर। सो मेरे अज़ीज़ों, हम सब खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान पास्टर अमजद साहब हैं। मैं उनको दावत दूंगी आपकी भरपूर तालियों में। खुदा ने उनको बड़ी बरकत दे रखी है। वो मास्टर भी हैं, परस्तार भी हैं, तो आकर भी खुदावंद के कलाम सारे जग विच तुम आ गईया, सारे जग विच तुम आ गईया, सारे जग विच के अरिशा को साथी आया है, के चढ़ी के मेरा आया है, के अरिशा को साथी आया है, के चढ़ी के मेरा आया है। खुद तो दिया कर दिया से नीचे उतरकर हमारे लिए आया ताकि हम उसकी कुर्बत में, उसकी हजूरी में रह सकें। आप सबको सलाम, आप सबको हम आपके सामने गीत पेश करेंगे, चंपा चली चमका चरनी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा।
सलाम और हैप्पी बड़ा दिन। आप सबों को यीशु की खुशियां मुबारक हो। मेरे अजीजों, यीशु दुनिया में किस लिए आया है? हमें नजात देने के लिए। तो हमें अपनी जिंदगी में इस नजात को लेना है। हमने खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। किस तरह? अपने आप को बदल कर, अपने आप को चेंज कर कर। जब हम नजात पाएंगे तो फिर हम यीशु के पास जाने का इख्तियार पाएंगे। मेरे अजीजों, उसके कलाम में लिखा है कि नजात शरीरों से दूर है क्योंकि वो खुदा के आइन को मानते नहीं। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर नजात पाएंगे। इसी तरह नजात के हवाले से गीत है। पढ़ के वेख अंजील सच्ची गल दस दिए, तौबा कर ले ए गल तेरे वस दी है। ओ बंदिया तौबा कर ले ए गल तेरे वस दी है। पढ़ के वेख अंजील सच्ची गल दस दिए, तौबा कर ले ए गल तेरे वस दी है। ओ बंदिया तौबा कर ले ए गल तेरे वस दी है।
की स्ताइश में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की स्ताइश करेंगे और उसी के नाम को इज्जत और जला देंगे। आप सब खुश हैं तो जोरदार तालियां खुदावंद के चलाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम की सभी खुश हैं, सभी खुश हैं। तो कोई खुश नहीं मुझे लग रहा है। ये आगे देखिए सारे मयूस बैठे हुए, क्यों परेशान है? कौन आने वाला है? वो जो 2000 साल पहले आ चुके हैं, हम उसकी खुशी मनाने वाले हैं। हालेलुया। तो ये गीत तो सबने सुना हुआ है, लेकिन सब गाएंगे नहीं, गाएंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तू अपना मुंह खोल तो मैं उसे, तो मुंह ही ना खोलिया तो फिर मिलना कितने, मंगा के नहीं तो मिलना भी नहीं। हालेलुया। हम खुदाम की स्ताइश में गीत गाएंगे, आज दाऊद शहर बख्शनहारा है। हालेलुया। सभी मिलकर तालियों के साथ चंद्रमोह के लिए हम सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ हमारा ध्यान यहीं पर होगा, खुदाम की स्ताइश करेंगे। ये गीत सबने सुना हुआ है, सबको आता है। हम सब मिलकर खुदाम की स्ताइश में गाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा से परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो सभी उसके परस्तार हैं, खाली हम ही नहीं, हम सब जितने भी जगह पर मौजूद हैं, हम सभी उसके परस्तार हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में से खुदावंद ने चुन के, ये चंद लोग जो हैं वो खुदावंद की आवाज पर आए हैं। हालेलुया।
आए सारी बरकत से नवाजा है। जिस तरह के हमारे दरमियान मीडिया डायरेक्टर भाई रोहित एजाज हैं, वो सिर्फ लाइव टीवी में साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी जो आपके सामने वो टीवी पर ही आपकी सारी इबादत का इनकार जो है वो दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा चर्च भी और दूसरे दीगर चर्चेज में भी जो चैनल खुले हैं, हम सब अपने घरों में बैठकर, बिस्तरों में बैठकर सारे अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, आयत सुनते हैं, कलाम मुकद्दस की तिलावत सुनते हैं। तो ये सब खुदावंद की बरकत है। खुदावंद इस कदर आप लोगों से प्यार करता है कि अपने घरों में बैठकर भी आप इन प्रोग्रामों को देख सकते हैं। सो हमारे दरमियान हम आपकी भरपूर तालीम में दावत दूंगी भाई मून रवीन को कि वो सामने आएंगे। भाई मून रवीन और आप सबकी भरपूर तालीम में मैं आपको दावत दूंगी, और उनके गले में माला डालने के लिए इंचार्ज भाई शहजाद आएंगे और वो उनके गले में माला भी डालेंगे, और उसके बाद हम उनसे जो भी सुनेंगे खुदावंद की इस्ताइश के लिए जोरदार तालियां बहुत खुशी करके तालियां बजाएंगे। भाई दूर दराज से मेहमान आते हैं तो आप उनका पीछे क्या करें और जवाब उनसे क्या मसीह यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने जिंदा खुदावंद का कि जो हर बार ये मौके फराहम करता है कि हम उसके नाम को बढ़ा सकें। और उसके बाद मैं स्पेशली पास्टर बिशप इमरान साहब का, भाई शहजाद का, ये जितने सारे बच्चे बड़े बैठे हैं, इन सब का और आप सब कलीसिया का भी तहे दिल से शुक्रगुजार कि मुझे ऐसे ना चीज बंदे को आपने इस जगह पर बुला के खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए बुलाया। तो आइए खुदा के जलाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं, छोटा बड़ा सभी ताली बजाएंगे। क्योंकि लिखा है कि जब सांस और आवाज लेके जाते हैं तो फिर उसका टक लग जाता है। हालेलुया, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आइए एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसकी हुजूरी को महसूस करेंगे। लिखा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उस जगह पर हाजिर और नाजिर होता हूं। आज रात मेरा ईमान है कि तो यहां आ चुका है, तेरा हाथ बढ़ चुका है। लिखा है कि जहां रूह है वहां तो जरूर है। अपनी आंखों को बंद रखी। हालेलुया। हो सानू बाकरू दा मिले सहारा, सानू बाकरू दा मिले सहारा, हो चुके दर्द लो सारा, ते दिली खुशी नाल परे। यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। दिल खुशी के साथ भरा है। आप सभी को देखकर मैं देख रहा हूं कि जब भाई शहजाद या सिस्टर भाई वर्शिप करके गए तो आपने बड़ा एंजॉय किया। तो आइए फिर खुदा के जलाल के लिए जी ताली बजाते हुए खुशी के साथ। लिखा है कि सुस्त गुण के नाम खुदा को पसंद नहीं। हालेलुया। छोटा बड़ा सभी ताली बजाएंगे और अपनी बरकत को नसीब करेंगे। हालेलुया। तालियां बजाते हुए खुशी के साथ। सानू बाकरू दा मिले सहारा, सानू बाकरू दा मिले सहारा, आज मुके आए दर्द दा सारा,
हालेलुया। क्योंकि आज हम इसलिए इस जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, हम उसके नाम में इज्जत और जलाल दे। हालेलुया। नीला बिछिया की जेरी बात रुने लाई, नीला बिछिया की जेरी बात रुने लाई, सारी जितनी सारी अपनी सिरी बुराई है। ताली बजाते हुए नीला बिछिया की जेरी बात रुने लाई, नीला बिछिया की जेरी बात रुने लाई, सारी जितनी सारी अपनी सिरी बुराई है। आगे बचे खुशी खाल पड़े आपकी बनिए, कभी खुशी खाल पड़े लगाइए, कभी खुशी खाल पड़े, कभी खुशी खाल पड़े। आप सबके लिए ईमान की और बरकत की बात स्पेशली पास्टर इमरान साहब के लिए, सिद्धार्थ भाई के लिए, जितनी ये सारी टीम बैठी है, आप सब कलीसिया के लिए। और मेरा ताल्लुक जो है सेवक टीवी के साथ ही है। हालेलुया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और बड़ी ईमान की और बरकत की बात करने जा रहा हूँ कि बड्डे का मुनासरी दे कराना बयान, बड्डे का मुनासरी दे कराना बयान कि होने वाले लोगों का बड़ा बयान के बाहर ले गया पापा वाला सार। जब आप अपनी फिक्र अपने जिंदा खुदा पर लगा देंगे तो आपको किसी भी चीज की ना तो इस जगह पर, ना आपके गिराने, ना आपको कोई तंगी आएगी, ना आपको कोई तकलीफ आएगी। तो आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा कर उसकी साइज करें। खुशी के साथ उसकी साइज करेंगे। भाई देखो कितनी सर्दी है और मैं जितने लोग भी आए हैं यहाँ पे सारे सर्दी में इस जगह पर आए हैं, तो हमें इस बात का गौर भी करना चाहिए। हालेलुया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए बाल या बजा को उसकी साइज कीजिए।
के गाने वाला घंटा इस बंदे ने मुझे उठा कर इस जगह पे लाके खड़ा किया, मैं समझता ये खुदा का जलाल है, खुदा का जलाल। जब खुदा किसी को चाहे तो फिर ही को खड़ा हो सकता है, अदरवाइज नहीं को खड़ा हो सकता। तो खुदा के जलाल के लिए और भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजाते हुए ढकना नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि जो लोग मैं ताली भी रहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ, तो उनके जिस्म में अगर कोई बीमारी होगी तभी इसी वक्त जाती रहेगी। ईमान के साथ ताली बजाइए, हालेलुया, खुशी के साथ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और हम सबसे पहले अपने मेहमान खुसूसी हमारे प्यारे भाई जावर खोखर साहब को मैं दावत दूंगा कि वो सामने आए। आपकी तालियों की गूंज में फजल देने की वो हमारे मैदान पहुंच चुकी है। तो मोरस के साथ जो है वो हाथ पे हैं। इसी तरह मैं दावत देता हूँ सेफ लाइफ टीवी के मीडिया डायरेक्टर रवेल अंजाज साहब को कि वो 2 मिनट के लिए सामने आ जाए। और इनको हार पहनाने के लिए मैं एल्डर शमाउन को दावत देता हूँ जो कि हमारे साउंड ऑपरेटर भी हैं। वो इनके गले में हार डालकर खुशी का इजहार करें। इनको हम वेलकम करते हैं सेफ लाइफ टीवी वालों को। हमारे इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी भाई वो आज आ नहीं सके किसी मसरूफियत की वजह से। उनकी जगह पे समीर को भी है, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और इनके गले में लाला यकूब साहब हार पहनाएंगे। लाला यकूब इसके बाद मैं दावत देता हूँ जो आज के हमारे स्पीकर हैं भगत सदीक साहब के, वो खुदा का जिनकी बख्श पाक कलाम हम सबके लिए मुहैया करने वाले हैं। मैं उनको आपकी तालियों की गूंज में दावत देता हूँ। तो मैं एल्डर इसहाक साहब को दावत दूंगा कि वो उनके गले में हाथ करें। इसके बाद फजल टीवी की जो टीम है राहुल भाई हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ लाएं। और हमारे अभी हम वक्त को जाया किए बगैर असी सारे अपनी अखियां बंद करिए, खुदा दी पाक हज़ूरी महसूस करिए, क्योंकि खुदावन अपने वादे के मुताबिक इस जगह मौजूद है। उसकी मौजूदगी के लिए उसका शुक्र अदा करें, उसकी हजूरी उसकी ममूरी के लिए उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि वो है शुक्र गुजारी, तारीफ, ताजीम और बुजुर्गी का लायक है। जलाल के बादशाह, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत शाम के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे आए हुए मेहमानों के लिए पाप दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो सर्दी की शिद्दत में खुदाए कदूस तेरे घर पहुंचकर तेरे पाक नाम की ताजीम कर रहे हैं। आए बाप, अपील करता हूँ इन सब अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए अपने आसमान को खोल मेरे बाप, तो अपने आसमान को खोल और अपने आसमान से अपने पाक रूह को नाज़िल कर, अपने पाक रूह के वसीला से इनके दिलों को तैयार कर, बेदार कर, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए राहे निजात हो और आज के कलाम के वसीला से तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम कर्जे जैसी
शैतान तमाम अबलीसी कुव्वतें तेरे पाक कलाम के वसीला से हमेशा के लिए खत्म हो जाए और तेरे लोग खुशहाल होकर तेरा शुक्र अदा करते रहे। आए खुदावंद रूहे पाक खुदा, तेरे खादम के लिए, तेरे सूरमा के लिए खुदाए कदूस अपील करता हूँ, जिसके पास तेरी जिंदा आवाज है, जिसके पास आज की हमारी रोनी खुराक है, अरे बाप अपील करता हूँ अपने आसमान को खोल, मेरे बाप तो अपने आसमान को खोल और अपने बाजू को लंबा कर, अपने खादम को छू, तेरा पाक रूह तेरे खादम को टच करे, उसके बदन की सारी बदनी कमजोरी तेरे पाक रूह के वसीला से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अपने खादम के होठों की तस्दीक कर, उसकी जबान का जिम्मा ले, दिल दिमाग पर, जिगर गुर्दों पर, बदन के एक एक अज़ा पर तो अपना कब्जा कर, ताकि खुदाए कदूस जो एक एक लफ्ज तेरा खादम बोले, एक एक जिंदगी में खुदाए कदूस असरदार साबित हो और आज के कलाम के वसीला से हम सब लोग बरकत पाए और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं। अजीम नाम में आप सबको सलाम। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बादशाहों का बादशाह अज़ल से अबद तक मुबारक हो। सब कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शागिर्द अपने उस्ताद से, ना बेटा अपने बाप से, ना मालिक अपने ना नौकर अपने मालिक से, ना भेजा हुआ भेजने वाले से। तो खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, जो कोई उस पर, ये आलमगीर आवाज है, ये खुली आवाज है, एक आदमी के लिए नहीं, मसीही कौम के लिए नहीं, बल्कि आलमगीर आवाज है। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मैं चाहूंगा कि खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम की तलावत करें। जिसके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ बोल सकता है, और मैं चाहूंगा कि कोई भी बेटा या बेटी मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम की तलावत करे। यशायाह नबी का हसीफा, उसका 9 बाब उसकी 6 आयत देखेंगे। और ये मैं बताता चलूं, वक़्त को लिखा है कि गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ना आपको डराऊंगा, ना धमकाऊंगा, ना आपको खौफजदा करूंगा, क्योंकि आप खुश हैं। खुदा आपकी बरगज़ीदा कौम है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा ने आपके लिए अपनी गोद खाली की है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा ने ये कहा है कि जैसे मैं पाक हूं तुम भी। खुदा की आवाज क्या है? जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो, क्योंकि आप मुकद्दस कौम हैं, आप शाइकानों का फिरका हो, आप चुनी हुई कौम हो। आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जैसे आपका मसीहा वफादार था, वैसे भी आपको वफादार होना चाहिए। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम की हम तलावत करेंगे। यशायाह नबी का हसीफा, उसका 9वां बाब उसकी 6 आयत से देखेंगे कि हमारे लिए खुदा ने क्या पैगाम भेजा। पढ़े बेटा। हेलो। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आज हम सब मसीही
कलाम को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं और इस पर अमल भी करते हैं। क्योंकि हम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो बाइबल ना पढ़ता हो, जो खुदा के घर में ना जाता हो, जो तलावत ना करता हो, जो खुदा के खादमों से सीखता ना हो। ऐसा हम में कोई आदमी नहीं रहा। खुदा ने ऐसा निज़ाम हमारे लिए मुकर्रर किया है। घर घर में खुदा के कलाम की बशारत दी जाती है। तो खुदा के मुकद्दस पाक नाम से आवाज आई है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी। उसका नाम क्या है? उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का। आपकी इज्जत कितनी है? आपका खुदा आसमान पर है और आपके लिए हर वक्त तैयार है। वो शफायत करता है आपकी। वो क्या करता है? शफायत करता है। वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। और कहां पैदा होता है? वो पैदा कहां हो रहा है? ये आपके लिए ऐसी जगह में पैदा हुआ है जहां गरीब और अमीर उसे सजदा कर सके। अगर जब वो बादशाहों का बादशाह है तो किसी महल में पैदा होता हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप जो भेड़े चारने वाले हैं, माल डंगर चारने वाले हैं, जो गरीब कौम है, सब जाकर उसे सजदा कर सके। वहां जाकर बादशाह सजदा करते हैं और भेड़े चराने वाले भी जाकर। ये आपके मसीहा की शान है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह के मैंने दो बातें आपको बताई हैं, आज हकीकी बात को भी जानना है और मसनूई बात को भी जानना है कि हम कैसी उससे मोहब्बत करते हैं और कैसी खुशी करते हैं। मसनूई खुशी क्या है? आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, मैंने भी पहन लिए, मैंने अपने घर में सफाई कराई है और आपने भी करवा ली है। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को तोहफे तोहफे दिए हैं, अच्छी बात है, ये लेने देने का है। लेकिन मसनूई ये है कि देखो देखी का वखाला, लोगों को दिखाना कि आज हमारे मनच्छी पैदा हुए हैं, वो जमीन पर आए हैं, हमारा उसने फिदिया दिया है। ये मसनूई है, देखो दिखाई की। हकीकी खुशी ये है जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने ईमान ले आए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया है, उनकी हकीकी खुशी है। जिन्होंने अपनी जान खुदावंद के सुपुर्द कर दी है, अपना तन मन सब कुछ यीशु को दे दिया है। यीशु के बगैर वो अपना कदम नहीं उठाते। जो काम करते हैं यीशु को अवलियत। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको प्यार करता है। मसनूई हमने देखे दिखाए कि नहीं करनी। उन्होंने केक काटा है, मैंने क्यों नहीं काटा? मैं भी केक ले आता हूं, मैं भी काट देता हूं। लेकिन आज मैं ये बताऊंगा, दूसरों के कपड़ों को ना देखे, दूसरे के घरों को ना देखे, दूसरों की नकल ना मारे। इसने अच्छा पैगाम दिया, इसने अच्छा गाया, अपने यीशु की तरफ गौर करें। यीशु क्या चाहता है? यीशु आपसे प्यार करता है। क्या उतना ही प्यार करते हैं जितना यीशु ने आपके साथ? हालेलुया। थक नहीं गए? सच्ची दसना, चंद बातें मैं आगे लेकर चलूंगा, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। एक आयत देखेंगे, ये आपके लिए है, मेरे लिए है।
फिलिपियों 2 उसकी 2-3 आयत देखेंगे कि उसमें हमारी हदायत के लिए, हमारी सरफराजी के लिए खुदा हमें क्या पैगाम देता है। देखेंगे खुदा हमारे साथ कितना प्यार करता है। वो चाहता क्या है? दिखावे की इबादत नहीं करनी, दिखावे के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना। यीशु जो चाहता है, यीशु का काम क्या है? यीशु आपके लिए आया है, यीशु आपसे प्यार करता है। देखेंगे कि आप कितना करते हैं। फिलिपियों 2 उसकी 2 आयत से देखेंगे, तू मेरी ये खुशी पूरी करो कि एक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। खुदा का बंदा मकद्दस पौलुस कहता है एक ही ख्याल रखो, एक जान रहो, एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। जिस तरह मैंने ये पहले वाज़िया कर दिया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये आपके लिए, मेरे लिए पैगाम जो है वो हकीकी पैगाम पर आज गौर करना है। आगे पढ़े क्या लिखा है? तो फिरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। आज कोई आदमी अपने से दूसरों को अफजल को जानता है? कोई जानता? सच्ची गल करना नहीं जानता तो नहीं कोई। चलो, खुदा के लोग इस जमीन पर रहेंगे। खुदा के लोग उस जब से दुनिया बनी है, अच्छे लोग भी रहे और बुरे लोग भी रहे, रास्तबाज भी रहे और गुनाहगार भी रहे, गरीब भी रहे और अमीर भी रहे, तंदुरुस्त भी रहे। और ये बात आज हम सीखेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में से क्या चाहता है। मैं आखिरी लम्हों की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए आगे हमारी हदायत के लिए क्या लिखा है। बेटे पढ़े। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। क्या ये बात हमने सीखनी है कि हर एक आदमी अपने ही हवाल पर नजर ना रखे बल्कि दूसरों के हवाल पर भी। आज का दिन जो ईद वलादत हम मनाने वाले हैं, यौम बिशारत मनाने वाले हैं, वो मोहब्बत का पैगाम है, वो जुदाई को दूर करने का पैगाम है। खुदा इंसान के दरमियान जो जुदाई सी उसे दूर करने का वो दिन है। तो आप कितने लोग हैं जो आज अपने ज़हन में, अपने दिल में ये बात रखना चाहते हैं कि मेरा किसी ने गुनाह किया है, मैं उसे माफ करना चाहता हूं, मैं उसे माफ करना चाहती हूं। आज मैं अपनी जिंदगी यीशु को दे देना चाहता हूं, दे देनी चाहती हूं कि यीशु मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या किया है। हर रोज बाइबल में पढ़ते हैं, दुआ करते हैं रबानी जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। जिस तरह हमने अपने गुनहगारों को माफ किया है तो भी हमारे ये रटी रटाई दुआ है। रटी रटाई पता ही लगता सी करने की नहीं। ये बात अच्छी नहीं। पढ़ना भी है, समझना भी है, तोड़ना भी है और उस पर अमल भी। हालेलुया। मैं होली बोले तो मैं भी होली के हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़े क्या लिखा? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु। आज आपने सीखना है। मैंने पहले आपको बताया है, मैं डराने या धमकाने नहीं आया। आप खौफजदा ना होए, आपसे खुदा प्यार करता है। मैं कभी किसी को डराता नहीं, धमकाता नहीं, लेकिन खुदा के कलाम को बयान करने से घबराता। चाहे कुछ चंदा देवे तो भावे, कल जमात में जावे तो भावे। वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का भी, जैसे यीशु मसीह का मिजाज था। कैसा मिजाज था? उसने अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखी है, सताने वालों
लिए दुआ की है। हमें भी ये सिखाया है, जो तुम्हें सताते उनके लिए बरकत चाहो, लानत ना करो। आज आप सबने, मैं भी आज चाहता हूं कि ये मौका जो मुझे मिला है, ये खुदा की मर्जी से। मैं चाह रहा था कि मैं ना जाऊं, मैं चाह रहा था इमरान साहब से पूछे, मैं चाहता कि मैंने नहीं आ सकता, मुश्किल है मेरे लिए। इन्होंने कहा आज पैगाम देना है, तेरे उस्ताद आज कुछ ठीक नहीं है, तूने पैगाम दिया। मैंने कहा जरूर आऊंगा। 7 बजने को थे तो फिर कहा आई, मैं कहा मैं नहीं कर रहा हूं। तो आज ये खुदा की मर्जी है, ये मोहब्बत जिंदा कलाम मुझे बयान करने के लिए खुदा ने मकर किया है, क्योंकि हम उसके एची हैं और डायरेक्ट नहीं बल्कि औहदे पर फैज एची हैं, कर्म और देन है। खुदा ने हमें मसा किया है ताकि जाकर लोगों को खुदा के कलाम की खुशखबरी और उसके कलाम की बिशारत दी जाए। वैसा ही मजाज रखो जैसे आपके मसीह का है, जैसे आपके मसीह का है। थक गए सच्ची दसना, नहीं चले हुए, नहीं आगे बढ़िए। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की। खादम नहीं, वो खुदावंदों का खुदा लफ्ज कितना बड़ा है, वो खुदावंदों का खुदा है, उसकी पेशाब और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। उसने खादम की सूरत अख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसान नहीं बल्कि इंसान वर्गा बन गया। ये आपके लिए आगे बढ़ क्या लिखा है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद। ये बात सीखनी है। अगर आप, कितने लोग हैं जो फतहमंद होना चाहोगे, शफायाब होना चाहते हैं, ये बात सीखनी है आपने। वो यहां तक फरमान बरदार रहा कि उसने सलीबी मौत भी गुवारा की, और खुदावंद ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, बहुत सरबुलंद किया, और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है कि हर एक घुटना यीशु नासरी के आगे झुकेगा, वो आसमानियों का, वो जमीनियों का, वो उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये आपकी पावर है। आप जिस मबूद को मानते हैं, जिसके आगे सजदा रेज होते हैं, जिसकी इबादत के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, उसकी पावर यह है कि हर एक घुटना उसके आगे, आसमानियों का क्या हो और जमीन पर रहने वालों का क्या, जमीन के नीचे वाले भी उसके आगे सिर नगू होते हैं। ये आपकी इज्जत है। खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि खुदा ऐसा खुदा नहीं जो अपने लोगों को प्यार ना करे। वो कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को प्यार ना करता हो? जिस तरह बच्चा अपने माँ और बाप की पनाह में रहना चाहता है, उससे हर डिमांड पूरी करवाना और करना चाहता है, इसी तरह बाप भी गहरी रफाकत चाहता है आपकी, वो गहरी मोहब्बत चाहता है, किसी और तरफ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा ना करे। क्योंकि खुदा ऐसा खुदा नहीं जो आपको बीमारी में देख सके, कर्जे जैसी लानत में देख सके, बेघर देख सके,
ये हमारी ही बदमालियों के सबब से है, क्योंकि वो गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाएं। उसके मार खाने से हमने सफा पाई है। तो किस तरह हम बीमार रह सकते हैं, किस तरह हम बीमारी में रह सकते हैं, किस तरह हम मुश्किलात का शिकार रह सकते हैं, ये सब हमारी बद अमालियों के सबब से है। हम वफादारी नहीं करते, ना तो उस्तादों की, ना कलीसिया की, ना अपने माँ बाप की, ना खुदा की, ना खुदा की ताबेदारी करते हैं, ना उस्ताद की करते हैं, ना अपने माँ बाप की करते हैं। तो चाहते हम सरफराज हो जाए, हमें हर नेमत मिल जाए। ये कैसे हो सकता है जबकि खुदा की नाफरमानी की जाए? खुदा नाराज रहता है। आज मेल मिलाप का दिन है, आज रफाकत का दिन है, आज उस जुदाई की दीवार को तोड़ने का दिन है। आप मुकद्दस बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं पैदाइश की किताब से मुकाशवा तक, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हर एक लफ्ज, हर एक आयत, हर एक वर्का गुनाह के खिलाफ है। पैसे नहीं देते, खुदा के खानम की इज्जत नहीं करते, खुदा के घर की डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं देते। खुदा नाराज रहता है। खुदा क्या रहता है? नाराज रहता है। वो चाहता है कि वफादारी से, क्योंकि वो यहां तक फरमा बरतार रहा, उसने सलीबी मौत भी दोबारा की और खुदावंद ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और एक घुटना यीशु नासरी के आगे झुकेगा, वो आसमानियों का, वो जमीनियों का, वो उनका जो जमीन के नीचे, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा थोड़े से कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजार है कि खुदा के बंदा ने बहुत सादगी के साथ और बहुत जोश के साथ खुदावंद के कलाम को बयान किया। खुदावंद का रूह जब इंसान के अंदर आता है तो वो बोलता है, और खुदावंद के पाक रूह से मामूर होकर खुदा के खादम ने जो कलाम बयान किया, अपने घरों में जाए जिनके साथ आपकी नाराजगियां हैं, आप उदास हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो अपनी नाराजगियों को, अपनी सारी फिक्रों को खुदावंद पर छोड़ दें और नाराजगियों को दूर करके सुलह करें, क्योंकि खुदावंद सुलह सलामती का शहजादा है। सो आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें कि खुदा बाप आज का खूबसूरत कलाम मेरी सबकी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत, बाइस से निजात हो। हमारे दरमियान अंकल हदायत साहब मैं उनसे कहूंगी कि वो आए और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। दूरी में टिकें, अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद का शुक्र अदा करें जिसने हमें ये वक्त दिया, तो उसकी हजूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आज का दिन जो है, ये पूरा महीना जो है, खुदावंद की यीशु मसीह की विलादत का ये महीना है, और ये जिंदगी हमारी में खुदावंद यीशु मसीह ने ये बख्शा है कि उसकी हजूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। हमारे लिए इस दुनिया में वो आया है। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि तुमने हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया कि तेरी हजूरी में झुकें, तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तू जलाल के लायक है। तेरे शुक्र गुजार है जितना वक्त भी गुजर चुका है, क्योंकि कुबैर ने खुदावंद बहुत अच्छे गीत गाए हैं, तेरी तारीफ की है, और खुदावंद पाक खुदा जिन लोगों ने भी तेरी हजूरी में गीत गाए हैं उनको बड़ी बरकत देना, क्योंकि खुदावंद तू जिंदा खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि तू ही खुदावंद है, तू ही मालिक है, तेरा शुक्र करते हैं। हम बहुत आज खुश हैं कि खुदावंद खुदा तेरे बंदा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ तेरे पाक कलाम को बयान किया है। वो जो कलाम खुदा बयान किया है वो हमारे लिए बरकत का बायस है, उसके कलाम से हमने बरकत पाई है। खुदावंद पाक खुदा
तो हम सब की बड़ी रहनुमाई और मदद करना, और खुदावंद पाक खुदा जो बहन मीटिंग चलाती है उसके साथ भी होना, उसको भी बड़ी बरकत देना। और खुदावंद जितने लोग तेरी हजूरी में आए हैं, क्योंकि आज तेरी गुलाबत का जो दिन मनाने को है, और खुदावंद पाक खुदा उनकी बड़ी रहनुमाई और मदद करना, बड़ी बरकत देना। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, परेशान है, तो खुदावंद उसको भी शिफा देना, क्योंकि तू शिफा का काम करता है। तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, तू मेहरबान खुदा है जो कि आसमान पर तख्त नशीन है, क्योंकि तू जिंदा है और जिंदा रहने वाली हस्ती है, और तू पाक है। तू चाहता है कि मेरे लोग भी पाक हों। हम सब तेरा शुक्र गुजार हैं। यीशु नासरी हमारी बड़ी रहनुमाई और मदद करना, ताकि तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे बदलों से इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अंकल भगत आरजू साहब का, उसके बाद भाई बिशप इमरान साहब का बहुत थैंक्सफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ऑनर से नवाजा कि इस तरह के क्रिसमस के मुकद्दस प्रोग्राम में मुझे ये ऑनर दी कि आज मैं यहाँ एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों के लिए मैं एक ताली बजाऊँ। तो इसके बाद मैं फजल टीवी और सेफ लाइफ टीवी का भी थैंक्सफुल हूँ कि वो जो आज की रिकॉर्डिंग अपने चैनल्स पे ऑनलाइन करेंगे, तो खुदा का जलाल, इज्जत और जलाल पाएगा। तो थैंक्स सो मच। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। खुदावंद जब किसी को इज्जत देता है तो वो इज्जत बरकरार रहती है। जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं तो वो हमें जमीन से उठाता है और आसमान पर पहुंचाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जाग रहे हैं, शुक्रिया। खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे। आसमानी तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए। ऐ खुदावंद तेरे पाक कलाम के मुताबिक हमने अमल किया है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो। आज जितनी बहनें, जितने भाई इस प्रोग्राम में शमूलियत किए हुए हैं, सबको बरकतों से माला माल कर। क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद खुदा तेरे जन्मदिन की खुशी में जो हम केक की सेलिब्रेशन करने वाले हैं, आए खुदावंद खुदा हम सबको बरकतों से माला माल कर, ताकि हम जो आइंदा साल में प्रोग्राम हो इसमें उससे ज्यादा बरकतें हासिल करने वाले बन सके। आए खुदावंद खुदा जितने बहन भाई नहीं आ सके, मैं उनके लिए भी मिन्नत करता हूँ कि नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम हुआ है खुदावंद उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। जिन लोगों ने तेरे दिए में से दिया उनको बरकतों से माला माल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत हम सबके साथ हमेशा तक। खुशियां दी बड़ी सोनी रात आई है, अज खुशियां दी बड़ी सोनी रात आई है। बैतलहम विच रब दी ज़ात आई है, बैतलहम विच रब दी ज़ात आई है। रात आई है, रात आई है, रात आई है, खुशियां दी रात आई है। दुनिया तो ऊंची यसु नासरी दी शान,
सारी दुनिया तो उच्ची यसु नासरी दी शान इनू वेख के ते हेरोदीस होया परेशान इनू वेख के ते हेरोदीस होया परेशान गुनाहगारां लई अज मुलाकात आई है